हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का। तो हम सब इससे पहले प्रश्नावली 3.2 डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट नंबर का 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न है आपके प्रश्नावली 3.3 के, उसको हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियो में हम सब रूल के हिसाब से पढ़े थे। इसमें 2-3 विधि पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, इसमें 2-3 विधि पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3 विधि पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन विधि, जो इस वीडियो में हम सब देखेंगे। इसके बाद हम सब जो 3.4 पढ़ेंगे उसमें विलोपन विधि पढ़ेंगे और 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप सीखने का प्रयास करेंगे। सॉरी, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, बहुत इजी है। तो ये तो आपका क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, बाकी सॉल्व इधर करेंगे। तो हमारा अगर पहला प्रश्न लिया जाए तो पहला प्रश्न ये रहा। मैं आपको 2-3 बात बताऊंगा, आप आसानी से इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर समीकरण 1 को टच करेंगे तो उसका वैल्यू समीकरण 2 में बैठाएंगे और समीकरण 2 को अगर टच करेंगे तो उसका वैल्यू समीकरण 1 में बैठाएंगे, यानी जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इजी वे में ये होता है कि आप माइनस वाला को ज्यादा तवज्जो दे दें तो इसी को तोड़ देते हैं। तो जो भी समीकरण टच करेंगे उसको ध्यान में रखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक समीकरण से किसी एक चीज का वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसे आप सब नहीं समझेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं, चलिए समीकरण 1 ही तोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 को उतार लें, समीकरण 1 को उतार लें। आप प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। इजी है, जो भी निकालेंगे कोई बात नहीं। चलिए हम सब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर 14 और प्लस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y। यही सीखने वाला बात है और इसमें कुछ भी नहीं है और कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सब कौन सा समीकरण टच किए इसको ध्यान में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14, वही चीज यहां लिखे x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, x बराबर 14 प्लस y उस साइड गया तो हो गया आपका माइनस y। ठीक है, अब जब x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया 14 माइनस y, तो x का वैल्यू किस समीकरण से आया, तो आप देखेंगे कि ये पहला समीकरण से आया। तो वही मैं बता रहा था कि अगर पहला समीकरण को टच करेंगे तो x का या y का, जिसका भी आप निकालेंगे, x या y का वैल्यू समीकरण 2 में बैठाएंगे और अगर समीकरण 2 को टच करेंगे तो x और y का वैल्यू समीकरण 1 में बैठाएंगे। तो फिलहाल यहाँ हम सब x का वैल्यू निकाले हैं तो आप ऐसे लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। क्यों 2 में रखें, क्योंकि हम सब समीकरण 1 को टच किए हैं तो हम सबको समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब x का वैल्यू हमारा क्या है, 14 माइनस वाई। तो इस x के जगह पे लिख देंगे 14 माइनस वाई और इधर हो गया माइनस वाई बराबर 4। देखिए माइनस वाई कितना y हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 4। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस 2y बराबर माइनस 14 में 4 गया हो जाएगा 10, माइनस और माइनस कट गया आपका। तो ऐसे लिख सकते हैं हम सब कि 2y बराबर आ गया आपका 10। तो अगर y बराबर बात करें तो y बराबर हो गया 10/2। 2 से इसको कटाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। जब y का वैल्यू 5 आ गया तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x बराबर आप लिख देंगे 14 माइनस वाई। अब अगर बात करें तो 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका 5 है तो 5 बैठा दिए। ठीक है, अब 14 में 5 गया क्या हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू हो गया आपका 9 और y का वैल्यू हो गया आपका 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो आप यही याद रखेंगे कि अगर समीकरण 1 को टच किए तो समीकरण 1 में वैल्यू नहीं बैठाएंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। ठीक है, और समीकरण 2 से किसी चीज का वैल्यू निकाल लिए, समीकरण 2 से अगर निकाल लेंगे तो समीकरण 2 में ना बैठा के समीकरण 1 में बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सब क्या किए कि समीकरण 1 को लिखे और इससे x या y किसी का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y का निकालना चाहते तो 14 और प्लस x उधर जाता, माइनस x हो जाता, तब इस y के जगह पे बैठ जाता जो भी आता। ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई हो गया फिलहाल यहाँ, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हम सब समीकरण 1 को टच किए थे,
इसके अकॉर्डिंग टू अगर आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, और x बराबर क्या माने थे 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, y का वैल्यू 5, ठीक है 9, तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, हमारा पहला सवाल बन चुका है। उसके बाद हम सब अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको जल्दी से एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, या आप वीडियो पॉज करके लिख ले, ठीक है, चूंकि बाद में बटे वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ, मिटाता हूँ। चलिए अब सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला समीकरण तो चलिए ठीक ठाक दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन की बात करें सेकेंड नंबर, तो s माइनस टी बराबर हो गया 3, s माइनस टी बराबर हो गया 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं तो चलिए, और उसके बाद यहाँ पे भी दूसरा समीकरण है, अगर इसको भी लिखना चाहे तो बाद में चलिए लिख लेंगे। फिलहाल देखिए क्या है, s इससे निकाल लीजिए, s का वैल्यू t माइनस टी उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस टी, यानी s का वैल्यू आ गया 3 प्लस टी। अब ये दूसरा समीकरण उतारिए, क्या है s बाय 3 प्लस टी बाय 2। और आपको मैं एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी बटे वाला हो तो आप पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा 6 हो जाएगा। 3 में 6 दो बार में मिला, और 2 गुना s होगा 2s। ये ऐसे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत 10वीं के बच्चे को देखा हूँ एलसीएम तक नहीं आता है, तो ऐसा तो स्थिति है हमारे यहाँ का, ठीक है, ये रियल बात है। फिलहाल इसलिए मैं ध्यान पूर्वक बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 कैसे आया 3 कैसे आया। ये भी बात जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बाद में पूछा जाता है कि ये 2 कहाँ से ले आए, तो 3 से 6 में भाग करेंगे 2 होगा, और 2 गुना एस करेंगे 2s होगा, 2 में 6 से भाग करेंगे 3 होगा, और 3 से टी को गुना करेंगे 3t होगा, अब बराबर 6 हो जाएगा। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो इसके कोना में तो कुछ है नहीं, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 करेंगे हो जाएगा आपका 36। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। चूंकि समीकरण 1 पहले से ही हम तोड़ चुके हैं यहाँ पे, तो s का मान, चूंकि s है तो s लिखेंगे आप, ठीक है, s का ही तो मान आया है 3 प्लस टी, तो आप लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है आपका 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण 2 है। अब s का मान हम सब रखे किसमें, समीकरण 2 में। s का मान क्या है आपका, तो 3 प्लस टी, तो 2 तो रहेगा ही, 2 तो है ही, और ये चूंकि दोनों का संबंध गुना है तो इसलिए ब्रैकेट दे दिए, और इस s के जगह पे क्या लिख देंगे 3 प्लस टी, ठीक है, इस s के जगह पे 3 प्लस टी, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस टी, यहाँ पे 3t और बराबर 36। चलिए गुना करते हैं, 3 गुना 2 करेंगे आप 6 होगा, 2 गुना टी करेंगे 2t होगा, 3t होगा, उसके बाद 36, 3t और 2t को जोड़ देंगे तो 5t हो जाएगा 36, ये प्लस 6 है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 5t बराबर 36 में 6 गया तो 30 हो गया, ठीक है, t बराबर 30, और चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा, और 5 से इसको अगर आप कटाएंगे तो t बराबर हो गया आपका 6, t का वैल्यू क्या हो गया 6। s क्या माने, s माने 3 प्लस टी, तो आप यहाँ लिख देंगे s बराबर 3 प्लस टी, और आपको बता दूं t का वैल्यू क्या हम सब निकाल चुके 6 निकाल चुके, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी s बराबर आपका हो जाएगा 9 और t बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर आई होप समझ गए होंगे। अब हम सब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और तीसरा सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आंसर वगैरह शायद नहीं आएंगे, पर देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन आप वीडियो रोक करके आप अपना बना लें, या नोट डाउन करेंगे तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पर सवाल पूरा देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, ये नहीं कि पहले खाली उतारना नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ऐसे आपको जो है थोड़ा देर सोचने पे मजबूर कर दिया जा सकता है, क्योंकि आप अगर ठीक ठाक स्टूडेंट होंगे तो समझ लेंगे, और अगर आप रट्टू वाला स्टूडेंट होंगे तो फिर इस क्वेश्चन में आप बहुत एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करेंगे। तो ये तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए 3x बराबर 3, पहले तो माइनस y उधर गया तो क्या हो गया प्लस y हो गया, यानी 3 प्लस y। अब x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 3 प्लस y,
क्योंकि ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, तो x का वैल्यू आया 3 + y/3। चलिए दूसरा समीकरण अगर आप लिखें तो 9x - 3y = 9, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों 2 में रखेंगे, क्योंकि एक को तोड़े हैं, एक से हम सब x का वैल्यू निकाले हैं, तो एक को जैसे ही टच करेंगे हम सबका x का वैल्यू किस में बैठेगा, 2 में, और 2 को टच करेंगे तो 1 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अगर इसको समझने का प्रयास करें तो इसको उतार दें, 9x - 3y = 9। हमको x का वैल्यू ये उतारना है पूरा, मैं इसको थोड़ा सा एक मार्क कर दिया। चलिए ये 9 को उतार दें, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 + y/3, 3 + y/3, इसको उतार दें, इसको भी उतार दें। सॉरी, देखिए यहाँ पे एक चीज सीख लेंगे आप इस क्वेश्चन में, क्या उसको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। ये जो 9 है इसको इससे ना गुना करना है, ना इससे करना है, नहीं इससे करना है। 9 का गुना बस इससे और इससे होगा, तो 9 गुना 3 किए क्या आ गया, 27। ठीक है, 9 गुना y किए क्या होगा, 9y। ठीक है, और ये जो आपका 3 है इसको इससे गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे, यानी ये वाला 3 को इससे गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे। ठीक है, यानी जिसके नीचे 3 रहेगा उससे गुना नहीं करना है, इसके अलावा जो बच जाए उससे आपको गुना करना है, और जो बाहर में होगा उसको ऊपर ऊपर से आप गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, तीर धनुष को मिटाया जाए। चलिए इस 3 से इस 3 को गुना करेंगे, पहले तो माइनस है तो आप माइनस दे दे, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9y, और 9 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 27। अब यहाँ पे क्या आया आपका, 27 आया, प्लस 9y आया, माइनस 9y आया, बराबर 27। अब अगर ध्यान से देखें तो 9y में 9y चले गया तो क्या बच गया, 0। जब यहाँ y ही नहीं बचा तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान अमान्य है, इसलिए x का मान भी नहीं होगा। ठीक है, x का मान भी नहीं होगा, यही सवाल में था। अब आप ऐसा अगर करेंगे तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, अब ज्यादा दिमाग लगाने लगेंगे कि कैसे कट गया, ऐसे तो नहीं कटता था। तो यही एक सवाल था, तीसरा नंबर, जिसमें y कट जाता है, या आप x का वैल्यू बैठाएंगे तो x कट जाएगा। तो जब y कट ही गया, ये दोनों आपका समाप्त ही हो गया, तो आप क्या निकालेंगे, आपको x और y का ना वैल्यू निकालना था, तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ये y कट चुका है, तो y का मान अमान्य है, इसलिए x का मान भी नहीं होगा। तो तीसरा सवाल में यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए अब हम सब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ है, तो चौथा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हो गया इक्वेशन 1। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो सब पॉइंट जो है बराबर है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक, 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 और फिर दशमलव के बाद एक अंक। तो ये अच्छी बात है कि सब दशमलव एक ही लेवल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इजी बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक है, यानी दोनों समीकरण को हम 10 दे देंगे, ये नहीं कि एक पहला समीकरण को 10 देंगे तो दूसरा रूठ जाएगा ना, तो दूसरा को गुस्सा नहीं लाना है, दूसरा को भी 10 दे दे। ठीक है, बराबरी का होना चाहिए। तो दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, अब देखिए 10 से गुना करते हैं। पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हो गया, इसको गुना कर दीजिए 10 से। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हो गया समीकरण 2। इसको भी गुना कर देते हैं हम सब 10 से। चलिए गुना करते हैं, 10 गुना 2 करें 20, दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे, x बता देंगे। 10 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 30, y है y दे दे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव, बराबर
13 गुना 10 130, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव एक अंक के पहले क्या दे देंगे, दशमलव। अब इस करने से क्या हुआ, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं। ठीक है, चलिए इसको गुना करते हैं। 10 गुना 4 करेंगे हो जाएगा 40 एक्स हो गया। 10 गुना 5 करेंगे हो जाएगा 50, दशमलव के पहले एक अंक। ठीक है, 23 गुना 10 हो जाएगा आपका 230, दशमलव के एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है, दशमलव से जीरो कटा, जीरो कटा, ये सबसे कोई मतलब है नहीं। तो नया जो यही एक और समीकरण 2 आया, समीकरण 2 नया क्या बन के आया, ये बन गया कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं। बात समझ में आ गया, दोनों में 10 से गुना कर दिए तो इजी बन गया। जो पुराना सवाल था जैसे ये ठीक है, तो जब इजी बन गया बनाना आसान हो जाएगा हम सबको। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग टू हम सब आगे सवाल देखेंगे। पहले इसको आप लिख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले इसको उतारें, उसी के नीचे आप आगे का प्रोसेस हम करेंगे। जो ये समीकरण आपका निकल के आया, ठीक है, यहां से आगे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट के रूप में ले लें। ठीक है, उसके बाद रूट वाला है और फिर 6 नंबर सवाल है। चलिए मैं इसको अब रब कर देता हूं। तो यहां तक लिखने के बाद आपका जो सवाल आया, अब समीकरण क्या आया, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 था। इससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी चीज का वैल्यू निकाल लें, x का या y का। चलिए x का निकाल लेते हैं। 13 प्लस 3y उस साइड जाए, क्या हो जाएगा, माइनस 3y। बहुत सिंपल है, x का अगर वैल्यू ले तो 13 माइनस 3y, और चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग। x का मान आपको पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अगर समीकरण 2 का बात करें, जो गुना करने के बाद आया है, वो आया है 10x प्लस 5y बराबर 23, यही आया है। चलिए इसको अब मैं मिटा रहा हूं। अब यहां से आप x का वैल्यू बैठा करके सवाल खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ है ही, देख लीजिए। 4, x का वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y बाय 2, तो इस x के जगह पे बैठा देंगे 13 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, प्लस 5y से कोई मतलब नहीं, लिख दे। अब मैं पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, अगर आप याद करेंगे तो इस 4 से किसका गुना होगा, इस 4 से 13 और 3y का गुना होगा, और ये 2 से किसका गुना होगा, जो बच गया 5y और 23। चलिए गुना करें, 13 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 52। फिर ये मत पूछेगा 52 कहां से आया, 13 गुना 4 करेंगे 52, 4 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 12y। चलिए इस 2 से बचे हुए संख्या को गुना करेंगे जिसके पास 2 नहीं है। इसके पास क्या नीचे तो है, नहीं है, इसके पास नीचे 2 है, नहीं है, तो जिसके पास नहीं है बेचारे को दे देते हैं। चलिए 5 गुना 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 10y, 23 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 46, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो 12 है माइनस में, अब 10 आपका प्लस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12y में 10y गया आपका 2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 46। ठीक है, अब 52 उधर जाएगा, यानी माइनस 2y बराबर लिख सकते हैं 46, और प्लस 52 उधर गया, क्या हो जाएगा माइनस 52। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2y बराबर, आप ही बताइए 52 बड़ा है 46 छोटा है, तो सबसे पहले तो माइनस दे देंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस आपका होता है माइनस। तो 52 में 46 घटा दें तो आपका 6 हो जाएगा। अब अगर y बराबर लिखना चाहे तो -6, और चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके हो जाएगा भाग। ठीक है, ये गुना में है, यहाँ पे गुना रहता है, -2 इस साइड आके भाग हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 2 से 6, तो y का वैल्यू हो गया आपका 3। जब y का वैल्यू 3 हो गया तो x का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। x बराबर हम क्या माने हैं, 13 माने हैं, 13 माइनस 3y और बाय 2। ठीक है, 13 माइनस 3, y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, बाय 2, 13 3 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 9, 13 में 9 अगर आप हटा दें तो 13 में हो गया आपका बच जाएगा 4, 2 से 2 कट गया, 2 बार में x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू हो गया 3। यही हो गया आंसर। वो पहले जो आप 10 से गुना किए थे उसके बाद ये सारा लिखेंगे उसी के नीचे। ठीक है, वो भी सवाल का पार्ट है और ये भी सवाल का भाग है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर लिए, अभी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी आप इसका स्क्रीन लें या रोक करके आप लिख सकते हैं। रूट वाला फिर हम सब पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रूट वाला भी। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर 5वें क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये सब का, ये वाला चैप्टर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे मुझे लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है तो वो मैं इग्नोर कर दूंगा। जैसे 3.1 और 3.2 का
नंबर, दूसरा नंबर, वो सब नहीं पूछता है उतना, तो मैं छोड़ के बाकी तो सारा पढ़ा ही दिया आप सबको। फिलहाल आते हैं पांचवें क्वेश्चन में, जो कि रूट वाला है, और रूट वाला है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया समीकरण 1। यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए लगा हुआ है, ये आपका 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्स या वाई का वैल्यू निकालते हैं, आपको पता है ही, और एक को टच करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू समीकरण 2 में बैठाएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 2x माइनस √2x बराबर 0 है, तो 0 का क्या प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -√3y। ये 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, 0 घटाएं बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -√3y और बटे √2। x का मान आ गया हमारा, क्योंकि ये गुना में तो इस साइड आके भाग हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 2 हमारा यहाँ है, देख ही रहे हैं आप। तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2 किसका वैल्यू बैठाना है समीकरण 2 में, x का मान। तो x का मान क्या है, -√2y बटे √2, सॉरी -√3y बटे √2। तो ये √3 आप लिख देंगे, ध्यान से समझेंगे। इस x के जगह पे लिखेंगे -√3y बटे √2, बहुत इजी है, -√8y बराबर 0। ठीक है, ये मैं बैठा दिया। अब आप ध्यान से इसको सॉल्व करें, मैं आपको बताया। अच्छा एक बात और समझिए कि अगर रूट वगैरह रहे, मान लेते हैं ये रूट को हम जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, जाइएगा मत, ये 5 है और ये मान लेते हैं 3 है, तो जेल के अंदर वाला तो आदमी मिल सकता है, तो 5 और 3 के बंदा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जेल के बाहर रहे, मान लीजिए ये 5 बेचारा बाहर है, लेकिन यही जेल के अंदर ही है, तब क्या ये मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसका गुना करेंगे तो 5√3 होगा। ठीक है, तो जो जेल के अंदर है, यानी रूट के अंदर है, उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसको आप गुना कर सकते हैं। तो चलिए जेल के अंदर वाले को मिलाते हैं, ऊपर तो ऊपर वाले से गुना होगा, तो माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा √9y। आगे बढ़ते हैं, माइनस और माइनस है, ये √2 जिसके पास नहीं है उसको देंगे ना, जैसे पिछले साल में भी कर रहे थे। तो √8 गुना √2 करेंगे, ध्यान से समझे, √8 गुना √2 करेंगे तो हो जाएगा √16, और इस रूट से अगर 0 को गुना करें तो आपका 0 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -√9 माइनस √16y बराबर आया 0। अब 9 का क्या निकलता है वर्गमूल, 9 का मूल क्या निकलता है, 9 का निकलता है आपका 3। कैसे निकलेगा, तो अगर रूट के अंदर सेम ही आदमी रह जाए तो वो जेल से फरार हो जाता है। जैसे 16 का सेम आदमी क्या होगा, 4, तो जैसे ही 2 4 मिला या 2 3 मिला तो वो निकल लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 3 है, 1 3 भाग गया, y रह ही गया, 2 4 है, 1 4 भाग गया, y रह ही गया। ठीक है, इसी को वर्गमूल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो माइनस और माइनस दोनों कर्ज वाला है, तो -4y -3y, यानी -8y का आपके ऊपर कर्ज है। और y की बात करें तो y बराबर हो जाएगा 0, गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो y मान क्या है 0। चलिए x का वैल्यू क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो x का वैल्यू है -√3y √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -√3, y का वैल्यू क्या बैठेंगे, 0 बैठाएंगे। और आप सब बहुत अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा 0 गुना, कुछ भी 0 से गुना करते हैं वो 0 ही होता है, तो 0 से गुना किए तो क्या हो गया आपका 0, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 0 और y का आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 3.3 का 5वां सवाल। चलिए आखिरी सवाल बचा 6 नंबर, पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब छठा सवाल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे। ठीक, तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लें।
चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो आपका 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 6 कितना बार में मिला, 3, ये समीकरण 1 है। 2 में 6 मिला 3, और 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x, माइनस 3 में 6 मिला 2 बार में, 2 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 10y बराबर -2। अगर इसको सॉल्व करें तो 9x माइनस 10y बराबर 6 गुना 2 करेंगे 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1 ही चल रहा है। अब इसको अगर x का मान निकालना चाहे निकाल लेंगे, -12 माइनस 10y उधर गया, क्या होगा +10y, x बराबर हो गया -12 प्लस 10y। चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, इस साइड आके आपका भाग हो जाएगा। x का मान हो गया -12 प्लस 10y बाय 9। ठीक है, अब जो है हम सब समीकरण 2 देख लेंगे। तो समीकरण 2 है हमारा x, ये वाला देख लीजिए, y बटे 2 बराबर 13/6। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। बाकी 3 में 6 2 बार में मिलता है, और 2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 में 6 3 बार में मिलता है, 3 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर 13/6। 6 और 6 कट गया। अब ये जो समीकरण 2 है आपका क्या निकल के आया, आपका ये निकल के आया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया इक्वेशन 2। x का मान आप पहले से ही समीकरण 1 से निकाल के रखे हैं, तो x का मान आप लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने पर, अब आपका समीकरण 2 जो है वो है 2x प्लस 3y बराबर 13, और x का मान ये रहा, तो आप लिख देंगे 2, x का मान है -12 प्लस 10y और बटे हो जाएगा आपका 9, और यहाँ है 3y और बराबर 13। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो इस 2 से इसको और इसको गुना करेंगे, और 9 से 3y और 13 को गुना करेंगे, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो -12 गुना 2 करेंगे 24, 10y गुना 2 करेंगे 20y, प्लस 9 गुना 3 करेंगे 27y, और 13 गुना 9 करेंगे तो 117। ठीक है, अब 27y प्लस में 20y प्लस में, यानी 47y आपके पास प्लस में आ गया, और ये जो -24 है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका +24। 47y लिख दें, इसको ऐड करें तो 7 4 11 का 1, 2 1 3 1 4 1। y बराबर अगर लिखना चाहे तो 141/47, और 47 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया आपका 3। x क्या माने हैं, x यहाँ माने हैं, तो x बराबर लिख देंगे -12 प्लस 10y और बटे 9। अगर इसको लिखना चाहे तो -12y प्लस 10, y क्या है, y है आपका 3/9। ठीक है, -12 प्लस 10 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 30/9। 30 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18/9, और 9 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बार में, चल बस गया। तो x का वैल्यू आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर 6 नंबर का, लास्ट वाला यहाँ लिखेंगे, लास्ट वाला। x का वैल्यू हो गया आपका 2 और y का वैल्यू हो गया आपका 3। तो ये था आपका 3.3 का पहला का 6 सवाल, ये छठा नंबर था। अब लैंग्वेज वाला सवाल है जो कि अगले वीडियो में हम सब देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं वीडियो की लेंथ के हिसाब से। अगर होगा तो और 2 पार्ट में 3.3 आएगा, यानी 3 पार्ट में आपका 3.3 खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप सबके लिए, एक तो फैन ऑफ रहता है, और चूंकि नॉर्थ इंडिया में भी गर्मी मतलब चरम सीमा पे है, तो पूरा दरवाजा सब लॉक रहता है ताकि शोर शराबा ना हो, आप सबको डिस्टरबेंस ना हो, इस कारण से थोड़ा गर्मी लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 3.3। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम सब 3.3 के जो बचे हुए प्रश्न है उसको देखेंगे, और अच्छे से आप इसको रिवीजन करके आए। ठीक है, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपका 10th में बड़ा अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।